class 5 maths chapter 3. The name of this chapter is how many squares. It is the third part of this chapter. I hope आप लोगों ने first two parts अच्छी तरह से कर लिए होंगे. So our next topic is complete the shape. Shape को complete करना. Suruchi drew two sides of a shape. She asked Asif to complete the shape with two more sides so that its area is 10 square centimeter. सुरुचि ने एक शेप का टू साइड्स बनाया और उसने आसिफ को कहा इस शेप को इस तरह से कंप्लीट करने के लिए कि इसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाए. सो आसिफ ने इस शेप को इस तरह से कंप्लीट किया. अब हम देखते हैं कि क्या ये 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है. तो हम देखते हैं कि आगे क्या होता है. So Suruchi is saying, how did you do this? तुमने ऐसा कैसे किया? So Asif is saying, oh, that's easy. If you look at the green area, it is 4 square centimeter. अगर तुम green area को देखते हो, तो 4 square centimeter है. Below it is the yellow area of 6 square centimeter. So the area of my shape is 10 square centimeter. अब क्या बोल रहे हैं कि यह बोल रहा है कि यह बहुत इजी है. अगर आप ग्रीन एरिया को देखोगे तो इसका एरिया है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो येलो एरिया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर बना दिया इसने. तो टोटल एरिया कितना हो गया शेप का 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. चलिए हम देखते हैं. ग्रीन को आप देखिए, ग्रीन में 1 और 2 कंप्लीट स्क्वायर है. तो इन दोनों का एरिया हो गया 2. और यहाँ देखिए 1 2 3 4 हाफ स्क्वायर है. तो 4 का हाफ कितना होता है 2. तो 2 और 2 कितना हो गया 4. तो ग्रीन एरिया हो गया आपका 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो उसने येलो एरिया बना दिया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब देखिए 6 है या नहीं है. देखिए ये है मोर देन हाफ और ये है लेस देन हाफ. दोनों मिला के 1 हो गए. ठीक है ना. तो इसे हम 1 काउंट कर लेते हैं 1. फिर ये भी आप देखिए ये मोर देन हाफ है और ये लेस देन हाफ है. ये दोनों मिला के 1 बन जाएंगे. ये हो गया 2 और ये कंप्लीट स्क्वायर है 3 4 5 और ये दोनों हाफ हाफ है. हाफ हाफ क्या हो जाता है 1. जिसे हम पेन से करके देख लेते हैं. आप लोग को समझ में नहीं आएगा. सो पहले हम काउंट करते हैं कंप्लीट स्क्वायर. सो हाउ मेनी कंप्लीट स्क्वायर्स हियर 1 2 3 स्क्वायर्स आर कंप्लीट. मोर देन हाफ को हम अब काउंट करेंगे. मोर देन हाफ कितने हैं 1 एंड 2. ओके. अब इन्हीं के साथ हम लेस देन हाफ देख लेते हैं. इसका कौन सा है. इसका है ये वाला पेयर. तो ये दोनों मिला के कितना बना देगा 1 स्क्वायर बना देगा ये दोनों मिला के. और इसका पेयर है ये दोनों आप देखेंगे ये दोनों मैच कर रहे हैं. ये दोनों अब मिला इसको अगर आप पलट के यहाँ पे लगा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर बन जाएगा. ओके. तो 1 और 1 2 हो गए. अब यहाँ देखिए ये क्या है हाफ है और ये हाफ है. ओके. ये हाफ है और ये हाफ है. तो ये हाफ और हाफ मिला के कितना बन जाएगा 1. ये 1 हाफ और हाफ बन गए. और आप देखिए ये 1 और ये 1 कितने हो गए 2. और अपने पास कितने कंप्लीट स्क्वायर हैं 3. तो टोटल येलो शेप का एरिया कितना हो गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके. सो अब आपके पास क्वेश्चन है इज ही करेक्ट डिस्कस. क्या वह करेक्ट है. तो आपने देख लिया है कि किस तरह से 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो रहा है. तो यस ही इज करेक्ट. The next question is explain how the green area is 4 square centimeter and the yellow area is 6 square centimeter. ये भी हमने देख लिया है. तो चलिए हम देख लेते हैं. 2 complete square plus 4 half square. 2 complete square है 1 और 2 complete square है ग्रीन एरिया का. देखिए 1 2 complete square है और 4 half square है. तो इस तरह से इसका क्या हो गया एरिया हाफ स्क्वायर का हाफ कर दीजिए. 4 हाफ स्क्वायर है तो उनका हाफ करेंगे तो 2 आ जाएगा. तो 2 + 2 4 हो गया. अब येलो एरिया का वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने देखा है इसमें यहाँ पर 1 2 3 कंप्लीट स्क्वायर है और 2 मोर देन हाफ है और 2 लेस देन हाफ है. तो ये वाला 1 और ये 2 मोर देन हाफ है और ये क्या है लेस देन हाफ है.
ये दोनों मिला के कितने बना देंगे 2, और 2 स्क्वायर ऐसे हैं जो हाफ है। ओके, तो इन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो कंप्लीट स्क्वायर का हो गया 3, और 2 मोर देन हाफ और 2 लेस देन हाफ कितने स्क्वायर बना दिया इन्होंने 2 स्क्वायर्स। और 2 हाफ फिल्ड है तो इसका हम हाफ निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा अपना 1। तो कितना हो गया इसका एरिया 3 + 2 + 1, 3 और 2 5 और 1 6, इसका एरिया हो गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो ही इज सेइंग, ओ आई थॉट ऑफ डूइंग इट डिफरेंटली, मैंने सोचा इसे अलग तरीके से करूं। अब इसने एक अलग फिगर बनाया हुआ। इफ यू ड्रा लाइक दिस द एरिया इज स्टिल 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आप इसे इस तरह से ड्रा करते हैं तब भी फिगर का एरिया क्या होगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर ही होगा। अब आपसे पूछ रहे कि सुरुचि इज करेक्ट, हाउ मच इज द ब्लू एरिया, एक्सप्लेन। क्या सुरुचि करेक्ट है और ब्लू एरिया कितना है इसको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए हम करके देखते हैं इसे। ग्रीन एरिया का तो हमने देख लिया है कि 2 कंप्लीट और 4 हाफ स्क्वायर है, तो इसका एरिया कितना आ गया है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें ब्लू एरिया को देखना है। तो ब्लू एरिया में कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं देखिए 1 और 2। अब मोर देन हाफ कितने हैं देखिए, ये है ये, दिस वन एंड दिस वन, ये चारों कैसे हैं मोर देन हाफ है। और लेस देन हाफ आप देख लीजिए 1 2 3 4, 4 लेस देन हाफ है। तो इनको अगर मिला लेंगे तो आप 4 स्क्वायर ही हो जाएगा। ओके, तो देखिए 2 कंप्लीट स्क्वायर का 2, 4 मोर देन और 4 लेस देन मिला के 4 स्क्वायर बन गया। तो इसका एरिया आ गया 6 स्क्वायर। अब दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर इस फिगर का एरिया। इसका मतलब क्या हुआ, वह करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज वन ऑफ साइड्स ऑफ अ शेप। ये किसी शेप का वन साइड है। कंप्लीट द शेप सो दैट इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको शेप को इस तरह से कंप्लीट करना है कि इसका एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाए। तो इसे हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ये आप सीधी लाइन ड्रॉ करिएगा, थोड़ा सा टेढ़ी हो जाती है। ये देखिए आप यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ये देखिए 1 यहाँ पे हो गया और यहाँ 2 स्क्वायर कैसे हो गया फुल। और देखिए आप 1 2 3 4 स्क्वायर हो गए हाफ। तो 4 हाफ का लेंगे तो हम कितने कंप्लीट स्क्वायर आएंगे 2, और 2 फुल स्क्वायर हैं तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। तो इसका एरिया हो जाएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप सीधी लाइन ड्रॉ करिएगा। ओके, so you can solve this. The completed shape contains 2 complete square plus 4 half square. अब 2 complete square का एरिया क्या होगा 2, और हाफ स्क्वायर का 1/2 इंटू 4, यानी कि 4 का हाफ करेंगे आप तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 sides of a shape are drawn here. किसी शेप के 2 साइड्स यहाँ बनाए गए हैं। अब इस शेप को आपको ऐसे कंप्लीट करना है कि इसका एरिया 2 स्क्वायर से कम हो। इसे आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि इसका एरिया कोई भी स्क्वायर कंप्लीट नहीं है। तो ये और ये अगर आप देखेंगे तो दोनों कैसे हैं हाफ स्क्वायर हैं। तो इन दोनों का एरिया मिला के 1 स्क्वायर हो जाएगा। और ये कैसे हैं लेस देन हाफ है। तो इन दोनों का एरिया 1 स्क्वायर से कैसा रहेगा कम रहेगा। तो कुल मिला के इसका क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर से इसका एरिया कम होगा। ओके, तो इस रेक्टेंगल में एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है, इस तरह से ड्रा करनी है टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल, कि यह 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाए। और आपको दोनों ही ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड करना है। सो यू कैन सॉल्व दिस। इस तरह से बीच से आप यहाँ पर ऐसी लाइन खींच दीजिए और दोनों को अलग अलग शो करने के लिए एक पार्ट को आप ट्रेस कर दीजिए, शेड कर दीजिए, तो ये दोनों अलग अलग रेक्टेंगल दिखने लगेंगे।
अब एरिया निकालने के लिए सिंपल, इसका एरिया कितना है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, और जो ट्राइंगल आपने बनाया है वो इस रेक्टेंगल का हाफ है, तो ट्राइंगल का एरिया भी क्या हो जाएगा 20 का हाफ निकाल लीजिए। तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपने रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ब्रेथ है 1 2, ये हो गया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। वैसे अगर नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, आप लिख सकते हैं गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये गिवन है। और ट्राइंगल, दोनों इक्वल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का हाफ, तो हाफ कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। बिकॉज इट इज गिवन दैट स्ट्रेट लाइन डिवाइड रेक्टेंगल इनटू टू इक्वल ट्राइंगल, क्योंकि ये दिया है कि स्ट्रेट लाइन जो रेक्टेंगल को टू इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड कर रही है। Now next question is, draw one straight line in this rectangle to divide it into two equal rectangles. What is the area of each of the smaller rectangle? अब आपको क्या करना है, जो given rectangle है उस पे one straight line draw करनी है, जिससे कि वह टू इक्वल रेक्टेंगल में डिवाइड हो जाए। तो इस तरह से हमने इसे डिवाइड कर दिया, यहाँ से एक वन लाइन खींची और ये टू इक्वल रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो गया। अब आपको बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल। अब इन दोनों स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया क्या है, तो ये आपको पता है कि दोनों स्मॉलर रेक्टेंगल कैसे हैं, बिग रेक्टेंगल की हाफ है, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, बिग रेक्टेंगल के एरिया में आप 2 का डिवाइड कर दीजिए और हो जाएगा ये 10, 20 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, draw two straight lines in this rectangle to divide it into one rectangle and two equal triangle. अब आपको क्या करना है, जो गिवन रेक्टेंगल है उस पर दो स्ट्रेट लाइन खींचनी है, इस तरह से खींचनी है कि यह दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड हो और एक रेक्टेंगल में डिवाइड हो। तो देखिए यहाँ से पहले हमने यहाँ से वन स्ट्रेट लाइन खींच ली, तो ये टू इक्वल रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो गया। फिर हमने सेकेंड लाइन यहाँ से खींची, तो यह दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या है, तो आप इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ देखिए कितना है 1 2 3 4 5, और ब्रेथ कितना है 1 2, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इसे पिछले बार जो हमने सॉल्व किया था उस तरह से भी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आप लिखिए एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल इक्वल टू 20 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल इक्वल टू 20 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। उस तरह से भी कर सकते हैं और ये नया तरीका है, आपको ये भी पता होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल। अब दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या है, तो आप ये ध्यान दीजिए, पहले जब हमने लाइन खींची थी तो यह रेक्टेंगल टू इक्वल रेक्टेंगल में डिवाइड हो गया था, तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया भी क्या होगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। अब इसमें हमें क्या करना है, 2 का डिवाइड कर देना है, तो ये दोनों रेक्टेंगल का एरिया हमें मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया है 10, तो 10 का हाफ हो जाएगा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज पजल्स विथ 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर से पजल। Measure the side of a small square on the squared paper on page 45. Make as many shapes as possible using 5 such squares. 3 are done for you. अब क्या करना है, पेज 45 में जो स्मॉल स्क्वायर है उसको साइड को आपको मेजर करना है और 5 इस तरह के स्क्वायर को लेकर आपको जितने भी शेप्स आप बना सकते हैं आप बनाएं। 3 शेप्स आपके लिए बनाए गए हैं, 1 2 एंड 3। ओके, सो आप इसे बनाएं। पहले आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू ड्रॉ, आप कितने शेप्स बना सकते हैं। सो यू कैन राइट यूजिंग 5 स्क्वायर आई कैन ड्रॉ 12 शेप्स एज सो इन द बिलो। हम इस 12 शेप्स बना सकते हैं और वो 12 शेप्स कैसे हैं, ये हैं। अब आप देख लीजिए
एक एक करके पहले तो 3 शेप्स आपके गिवन थे। फर्स्ट वन इज दिस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, this one is 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, here are 12 different shapes. आप वीडियो को पॉज कर करके बुक में ये शेप बना लीजिएगा। Now next question is, which shape has the longest perimeter and how much? अब कौन सा शेप ऐसा है जिसका पेरीमीटर सबसे लंबा है? तो आप देखेंगे कि जो सभी शेप्स हैं उनके पेरीमीटर 12 हैं। हम एक दो को काउंट कर लेते हैं, फिर आप भी काउंट कर लीजिए। जैसे हमने फर्स्ट वन को काउंट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री की लेंथ होती है। तो इसकी लेंथ कितनी आई? 12। अब हम इसकी भी निकाल के देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसकी भी 12 है। इस तरह से सभी को आप काउंट करेंगे, सभी की बाउंड्री को, तो कितना आएगा? शेप बाउंड्री 12 सेंटीमीटर आएगा। अब शेप 4 को काउंट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका लेंथ कितना आ रहा है बाउंड्री का? 10। सो शेप 4 का बाउंड्री का लेंथ है 10, बाकी सभी का पेरीमीटर कितना है? 12 सेंटीमीटर। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच शेप हैज द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर एंड हाउ मच? किस शेप का पेरीमीटर सबसे लंबा है और कितना है? तो आप उसे लिखिए कि the perimeter of all shape except figure 4 are same and longest। और सबके साइड्स को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेप हैज द शॉर्टेस्ट पेरीमीटर एंड हाउ मच? तो अभी हमने देखा कि शेप 4 का जो पेरीमीटर था वो सबसे छोटा था। तो आप लिख सकते हैं आउट ऑफ 12 शेप 4 इज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। 12 शेप में 4 का पेरीमीटर कैसा है? सबसे छोटा है। और आप इसका पेरीमीटर बाउंड्री की लेंथ को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेप्स डैश स्क्वायर सेंटीमीटर? दैट सिंपल। आप शेप्स का एरिया क्या है? तो आप देखेंगे कि सभी शेप्स में कितने स्मॉल स्क्वायर हैं? स्मॉल स्क्वायर है जिसका एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है 5। ओके, तो सभी शेप का एरिया हो जाएगा 1 × 5 = 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको क्या बता रहे हैं, चलिए देखते हैं। डिड यू गेट ऑल 12 शेप्स यूजिंग 5 स्क्वायर? क्या आपको सभी 12 शेप मिल गए 5 स्क्वायर को यूज करते हुए? अब ये बोल रहे हैं all 12 shapes are arranged here to make a rectangle। अब सभी 12 शेप को इस तरह से अरेंज कर दिया गया कि वे एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। और ये रेक्टेंगल कैसा बन रहा है? दिस इज अ 10 × 6 rectangle as there are 10 rows and 6 columns। You will be surprised to know that there are more than 2000 ways in which these shapes make a 10 × 6 rectangle। अब ये बोल रहे हैं कि इन 12 शेप को अरेंज करके एक बड़ा रेक्टेंगल बना लिया गया जिसका डायमेंशंस है 10 × 6। दैट मीन्स कि इसमें 10 रो है और 6 कॉलम है। और आप सरप्राइज होंगे कि 2000 से भी ज़्यादा तरीके हैं इन शेप्स को 10 × 6 रेक्टेंगल में बनाने के। इस तरह से अरेंज किया गया है। तो देखिए 10 × 6 डायमेंशन का आपका रेक्टेंगल बन गया जिसकी लेंथ कितनी है 10 और ब्रेथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। Now you have to draw all the 12 shapes on a sheet of cardboard and cut them। अब आपको इन सभी 12 शेप को कार्डबोर्ड की शीट में ड्रॉ करना है और उसे कट करना है। और आपको इन 12 शेप्स को दूसरे तरीके से अरेंज करने की कोशिश करनी है और 10 × 6 डायमेंशन का रेक्टेंगल बनाना है। अब इसी तरह से आप दूसरा पजल भी बना सकते हैं। आपको 5 × 12
डायमेंशन का रेक्टेंगल बनाना है जिसकी लेंथ 5 और ब्रेथ 12 हो। और इस तरह से 12 शेप से आप बना सकते हो। और ये बता रहे हैं कि इसके 1000 से ज़्यादा तरीके, अगर आपने कोई एक भी बना लिया तो दैट्स ग्रेट। नाउ गेम टाइम। Here is a chessboard. Play this game with your partner with one set of 12 shapes. यहाँ पे एक चेस बोर्ड है जिसे आपको पार्टनर के साथ खेलना है, आप 12 शेप्स के 1 सेट के साथ। गेम खेलने का तरीका क्या है? फर्स्ट प्लेयर क्या करेगा कि इस चेस बोर्ड में कोई भी एक शेप उठाकर रखेगा और 5 स्क्वायर को कवर कर देगा। दूसरा प्लेयर भी कोई भी एक सेट निकाल के रखेगा, सेट में से कोई एक शेप और 5 स्क्वायर को कवर करेगा। पर ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट शेप को यह ओवरलैप नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपको ये खेलना है और जो लास्ट पीस रखेगा वह विनर होगा। अब आप अपनी खुद की टाइल बना सकते हैं। मैथ्स मैजिक बुक के 4 में पेज नंबर 117 से 119 में आपने पढ़ा था बिल्डिंग विथ पैटर्न्स। ओके, बिल्डिंग विथ ब्रिक्स में पैटर्न्स थे। तो आपको क्या करना है? चूज करना है। You had to choose that correct tile which could be repeated to make the pattern so that there were no gaps left. इस तरह से आपको टाइल्स चूज करना था कि कोई भी गैप ना रहे। So Jiri went to a shop and was surprised to see the different designs of tiles on the floor. Aren't these beautiful? अब जीरी एक शॉप में गई और उसने बहुत सारे टाइल्स देखे जो डिफरेंट डिजाइन के थे और बहुत ही सुंदर थे। क्या आप भी इनमें से कोई टाइल बना सकते हैं जो रिपीटेड पैटर्न्स के हों? सर्कल अ टाइल इन ईच पैटर्न। और सभी पैटर्न में टाइल्स को आपको क्या करना है? सर्कल करना है। After looking at the patterns, Jiri wanted to make her own yellow tile. अब पैटर्न्स को देखने के बाद जीरी भी अपनी खुद की येलो टाइल का पैटर्न बनाना चाहती थी। You too make a tile this way. आप भी इस तरह से टाइल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? Take a piece of cardboard or thick paper. एक कार्डबोर्ड या थिक पेपर का एक पीस लीजिए और उसे 3 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर ड्रा कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है? ड्रा ट्राइंगल एनी वन ऑफ द साइड ऑफ दिस स्क्वायर। अब इस स्क्वायर में किसी भी साइड में आप इस तरह से एक ट्राइंगल बनाइए। फिर आपको अंदर की ओर एक और ट्राइंगल बनाना है। फिर आपको क्या करना है? कट कर देना है इस तरह से। ये आपका एक टाइल का पैटर्न बन गया। अब इसका एरिया भी आप निकाल सकते हो। मेक अ पैटर्न यूजिंग योर टाइल। अब आप अपना जो टाइल बनाया है उसको यूज करके एक पैटर्न बना सकते हो। ट्रेस द शेप एंड रिपीट इट ऑन अ पेज। अब इसको शेप को ट्रेस करिए और पेज में इसे रिपीट करिए। बट रिमेंबर देयर मस्ट बी नो गैप्स बिटवीन देम। और ये ध्यान रखिएगा कि उनके बीच में कोई भी गैप्स नहीं होनी चाहिए। जीरी मेड अ पैटर्न यूजिंग हर येलो टाइल्स। अब जीरी ने अपने येलो टाइल्स को यूज करके इस तरह का पैटर्न बनाया। सो हाउ मेनी टाइल्स हैज शी यूज्ड। अब आपको बताना है कि कितनी टाइल्स यूज की एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ फ्लोर पैटर्न जीरी हैज मेड हियर। और जीरी ने जो फ्लोर पैटर्न बनाया है उसका एरिया क्या है, ये आपको इसे निकाल सकते हैं आप। Now you have a practice time. Jiri tried to make some other tiles. She started with a square of 2 cm side and made shape like this. अब उसने क्या किया? 2 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर लिया और इस तरह से शेप बनाया। Look at these carefully and find out. अब इसे आप ध्यान से देखिए और इसे फाइंड करिए। Which of these shapes will tile a floor? इनमें से कौन सा शेप है जो फ्लोर टाइल बना सकता है बिना किसी गैप के? और व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेप्स। और इसका शेप्स का एरिया क्या होगा? तो ये जो सी शेप्स है यह और डी, ओके, यह फ्लोर पैटर्न बना सकता है बिना किसी गैप के। और इसका एरिया क्या होगा? देखो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर साइज का लिया है, यहाँ जितना गैप है उतना ही ये बाहर निकला हुआ है, तो इनका एरिया भी क्या होगा? 2 स्क्वायर सेंटीमीटर का होगा। ओके, सो आपको क्या करना है? मेक डिजाइन इन योर कॉपी बाय टाइलिंग दो शेप। आप दो शेप, इन शेप्स को
टाइल करते हुए आपको डिजाइन बनाना है। नाउ यू क्रिएट योर ओन न्यू टाइल्स ऑफ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर बनाकर आप अपनी नई टाइल्स खुद ही बना सकते हैं। कैन यू डू द सेम विथ अ ट्रायंगल। इसी तरह से आप ट्रायंगल में भी कर सकते हैं, जिसे आप करने की कोशिश करिए। सो अभी आपसे पूछा था कि उसने कितनी टाइल्स का यूज किया, तो ये टाइल्स को आप काउंट कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसने कितनी टाइल्स का यूज किया। ये आपको खुद करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अटेंशन देना है इस पैटर्न पे, और ये आप निकाल सकते हैं। और आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द एरिया फ्लोर पैटर्न जीरी हैज मेड हियर। तो हम पहले 1 टाइल का एरिया निकाल लेंगे, उस पे जितनी भी टाइल्स उसने यूज करी हैं उस पे उसका फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं कि 1 टाइल का एरिया क्या होगा। देखिए उसने इस तरह का बनाया है, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर का साइज लिया है। जितना उसने यहाँ बढ़ाया है उतना ही इसने क्या किया, यहाँ कम किया है। तो इस टाइल का एरिया क्या है, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर साइज का ही है। तो जीरी के 1 टाइल का एरिया कितना है, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जितना टाइल्स उसने यूज किया है उसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस फ्लोर पैटर्न का एरिया आ जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स आपका चैप्टर 3 यहीं पे कंप्लीट होता है। आप अच्छी तरह से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। आप क्वेश्चन ब्लैक से लिखिएगा, आंसर ब्लू से लिखिएगा, और जहाँ कहीं भी ड्राइंग आपको बनानी है तो उसे आप पेंसिल से बनाइएगा। ओके, हैव अ नाइस डे।